नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि इसमें कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और फिर बाद में इनसे संबंधित हम सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ तथ्यों के साथ, यानी कुछ फैक्ट हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, वो फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पूछता है सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो इसकी जो आंसर होगा आपका इसका, वो होगा 24 अक्टूबर 1945। और प्रारंभ में जो इसके देश थे वो कितने देश थे, 50। मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी थी, 50, जिन्होंने पहले से इसके साइन किया इसे। ठीक है। अब वर्तमान में अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो है 193, और जो 193 जो है वो है सदस्य सूडान यानी दक्षिण सूडान। ये अफ्रीका की एक कंट्री है, ये दक्षिण सूडान, जिसे हम इंग्लिश में साउथ सूडान बोलते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसमें जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो मेन रूप से जो है वो दो हैं, एक तो इंग्लिश, एक फ्रेंच। और जो बाकी जो भाषाएं मैं बताने वाला हूँ, जैसे चीनी है, रशियन है, अरबी है, फारसी है तथा स्पेनिश है, इनको भी इनके साथ साथ मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो मेन कार्रवाई जो होती है इसकी, यूनाइटेड नेशंस की, वो इंग्लिश और फ्रेंच में ही होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र जो नाम है इसे किसने दिया। तो ये अमेरिका के जो उस तत्कालीन राष्ट्रपति थे, यानी उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने इसे इसका नाम संयुक्त राष्ट्र दिया। ठीक है। तो ये हो गए इससे संबंधित कुछ फैक्ट। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आपको आंसर बताना है 6। और 6 में कौन कौन से हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जो आपके हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। इनके बारे में हम मुख्य रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महासभा यानी कि जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली के बारे में अगर हम देखें तो इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, यानी मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व के जो इसके सदस्य देश हैं उनके सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं और वहां पर कार्रवाई होती है। तो इसी वजह से इसे विश्व की सब छोटी संसद यानी लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट कहा गया है। और प्रत्येक देश इसमें अपने 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन अगर वो वोट करने की बात आए तो वो वोट उनकी एक ही काउंट होगा, यानी 5 लोग अगर एक वोट डालेंगे तो उनका वोट एक ही काउंट होगा। ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं इसके, जैसे शांति सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्य देशों का प्रवेश, यानी कोई अगर नई कंट्री प्रवेश करेगी तो उसका जो प्रवेश किस तरह से होगा, उसका 2/3 बहुमत होना चाहिए पूरी जनरल असेंबली का। और बजट पर निर्णय, जो बजट बनाया जाएगा वार्षिक बजट, उस पर भी जो निर्णय होगा वो 2/3 बहुमत से, यानी कि इसका जो बहुमत होगा वो 2/3 होगा। अब इसके कार्य जो हैं, कार्य क्या हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ये, नए देशों की सदस्यता प्रदान करता है, महासचिव की नियुक्ति करता है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, ये जनरल असेंबली के जो है मुख्य कार्य हैं। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी जो जिम्मेदारी है विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसकी जो मुख्य काम है वो विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा की जिम्मेदारी को बनाए रखना। अब इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। अब इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर होते हैं इसमें 15, और इसमें जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं। आपसे क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि जो स्थायी सदस्य हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, और एक उसमें अस्थायी सदस्य होगा, 3 उसमें स्थायी होंगे। तो यहाँ पर 5 जो सदस्य हैं वो स्थायी हैं, 10 अस्थायी। और अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्षों के लिए होता है, और जनरल असेंबली द्वारा, जो भी मैंने जनरल असेंबली बताया उसके द्वारा 2/3 बहुमत से होता है। पीछे मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके जो स्थायी 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, अमेरिका और रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। अब देखिए, अब बात आती है वीटो की। वीटो क्या होता है, अगर मैंने कोई प्रस्ताव में लेकर आया जनरल असेंबली में, कोई प्रस्ताव लेकर आया, अगर 5 देश हैं आपके पास जो स्थायी हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, अगर इनमें से 4 लोगों ने इस पर हामी के भर दी और एक ने इसे मना कर दिया, इस पर वोट नहीं दिया, तो ये जो है प्रस्ताव पारित नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। वीटो का मतलब यही होता है, अगर एक देश भी राजी नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वीटो। और वीटो के बारे में जो सबसे फैक्ट है, ये इसमें फैक्ट दे रखे हैं,
वो है जो सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है वो किसने किया है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, जिसे आज के टाइम में आप रूस भी बोलते हो। और सबसे पहले वीटो का जो प्रयोग किया था वो अमेरिका ने 1971 में किया था। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 3 अप्रैल 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। अगर आपको देश पूछे तो नीदरलैंड और वैसे द हेग। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है इसमें? 15 होती है और इसमें जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो 9 साल के लिए, इनकी 9 साल के लिए नियुक्ति की जाती है। और एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश हो सकता है। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश हो सकता है एक समय में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नियुक्त प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आपसे एक क्वेश्चन जो याद रखने हैं, एक तो भारत के जो कौन से न्यायाधीश थे जो सबसे पहले नियुक्त हुए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है और कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकते हैं, और इसका मुख्यालय। ठीक है, अब चलते हैं सचिवालय की तरफ यानी सेक्रेटेरिएट की तरफ। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसा अंग है जो कि राष्ट्र संघ, ये संघ है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटान करता है, यानी कि रोज डेली बेस पर कार्य, रोज जो कार्य करने की संस्था है उसे सचिवालय बोलते हैं। और इसका प्रमुख जो होता है वो महासचिव होता है। महासचिव कौन है जो इस टाइम में? वो है एंटोनियो गुटेरेस इसके सचिवालय के। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। इससे पहले जो थे वो थे बान की मून और वो साउथ कोरिया से थे। ठीक है, ये हो गए आपके वर्तमान महासचिव। और इसकी नियुक्ति जो की जाती है महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए। और अगर इसके जो बात करें हम, सबसे पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? वो थे त्रिकवेली। और कंट्री कौन सी थी उनकी? वो थे नॉर्वे से। ठीक है, ये हो गए सचिवालय। अब बात आती है क्वेश्चंस की। जितनी हमने अभी इनके बारे में जाना है इन सबके अब क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखिए, सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका क्या आंसर होगा आपका? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड? द ए ऑप्शन इज राइट, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड वर्ल्ड्स मिनी पार्लियामेंट? तो ऑप्शन है आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट। लघु संसद कौन सी है? महासभा यानी कि जनरल असेंबली। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, एंड इन इंग्लिश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट एंड सेक्रेटेरिएट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? अभी हमने बात की थी। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें 5, 10, 15 और 20। इंग्लिश में है, हाउ मेनी पार्लियामेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? 15 मेंबर होते हैं टोटल, 10 अस्थाई और 5 स्थाई। अब यहाँ पर जो पूछा है आपसे स्थाई यानी कि परमानेंट मेंबर्स पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 5। तो आप इसका आंसर ये लगाएं। ठीक है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? आपके पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस, भारत। देखिए मैंने आपको बताया था 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें चीन भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, फ्रांस भी है और ब्रिटेन भी है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत। भारत इसका अस्थायी सदस्य है और वर्तमान में भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य है। 2 साल के लिए चुने जाते हैं, तो वर्तमान में भारत इसका अस्थायी रूप से सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट है, सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किस देश ने किया है? तो ऑप्शन है आपके पास सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। विच कंट्री हैज यूज्ड द वीटो मोस्ट ऑफन? तो आपका जो सही आंसर होगा सर्वाधिक बार यूएसएसआर, जो हमने अभी बताया था, यूएसएसआर ने सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किया है। और सबसे पहले किसने किया था? तो अमेरिका ने 1971 में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यह सबसे पहले वीटो का प्रयोग किसने किया था? अभी अब हमने क्वेश्चन किया है, तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम आईसीजे भी बोलते हैं? द हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा एंड पेरिस। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? द हेग। कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? Who was the first Indian judge to be appointed to the International Court of Justice? The options are Benegal Rama Rao, Dalveer Bhandari, डॉक्टर नागेंद्र सिंह and none of these. तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, मैंने बताया था डॉक्टर नागेंद्र सिंह प्रथम मुख्य न्यायाधीश से भारत से सिलेक्ट होने वाले, कहां पर? ICJ में। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 5 या 20? व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो आपको अभी बताया था मैंने, इसमें 15 जज होते हैं जिनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 9 साल के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 9 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर कितने मेंबर्स हैं, कितने जजेस हैं? 15। अब है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है त्रिगवेली, एंटोनियो गुटेरेस, बान की मून, कोफी अन्नान। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, त्रिगवेली। हु इज द फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो वो होगा आपका त्रिगवेली। कहां से? नॉर्वे से। और अगर बात करें वर्तमान की तो एंटोनियो गुटेरेस। और ये कब बनाए गए थे? 2017 में। और इससे पहले जो थे वो थे बान की मून। कहां से? साउथ कोरिया से। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस आज के। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।